Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. बेटे आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे विच इज एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। हमने देखना है कि जब एक सब्सटेंस को एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट करें तो उसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं। अब हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम 3 स्टेट्स को डिस्कस करते हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। जैसे कि आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से करीब होते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू गैस। और अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान टाइट पैकिंग होती है जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब अगर हम एक स्टेट को दूसरी में कन्वर्ट करें, लेट्स सपोज हमने सॉलिड को मेल्ट करना है और लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब अगर लिक्विड को मजीद हीट करें तो ये वेपर्स में चला जाएगा, और वेपर्स में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर हम इस प्रोसेस के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब अगर हम चाहें कि हम गैस के मॉलिक्यूल को कंडेंस करें और कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। और इसी तरह अगर हम चाहें कि लिक्विड को सॉलिडिफाई करें तो फिर भी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजीद बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हम एनर्जी में चेंजेस लाके किसी भी एक सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को डेल्टा एच एफ से शो किया जाता है। एफ स्टैंड फॉर फ्यूजन, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन हीट। अब फ्यूजन का वर्ड हम यूज करते हैं जब हमने 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। It is the amount of heat required by 1 mole of solid when it is melt into liquid from its melting point at 1 atm pressure. कोई भी 1 मोल सॉलिड 1 atm प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, इसे हम बोलेंगे कि ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच वी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेपोराइजेशन बेसिकली क्या होती है कि किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना। तो सेम उसी तरह लिक्विड को हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने उनको तोड़ के वीक फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। तो 1 मोल लिक्विड को 1 atm प्रेशर पर हम वेपर्स में कन्वर्ट करें तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट absorbed when 1 mole of a liquid is changes into its vapor at its boiling point at 1 atm pressure is called molar heat of vaporization. The third one is molar heat of sublimation. हमने किसी भी सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, सबलाइम करना है। अब आपको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें उसके मुकाबले में गैस का, तो गैस के मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। तो जब सॉलिड को हम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी कि सॉलिड को
गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस sublime to give vapor at its particular temperature at 1 atm pressure is called मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। यानी कि 1 मोल सब्सटेंस को 1 atm प्रेशर पे हम वेपोराइज करें तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलेंगे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब अगर हम देखें इनकी कंपैरिजन को, हमने 3 तरह की मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, 3 तरह की एनर्जीज पढ़ी हमने। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो डेल्टा एच एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच वी विच इज ग्रेटर देन डेल्टा एच एफ। हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज्यादा होती है। हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनको तोड़ के हमने गैस में कन्वर्ट करना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर अगर हम वेपोराइजेशन की बात करें तो वेपोराइजेशन में हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो और गैस में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें उसके मुकाबले में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम फ्यूजन की बात करें तो हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, सॉलिड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसमें सबसे कम जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया गया है, कुछ सब्सटेंस की हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिस्कस की है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले ना इन फर्स्ट 4 कंपाउंड्स का कंपैरिजन करते हैं, वाटर, अमोनिया, HCl एंड SO2। यहाँ पर इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी गई है जो कि किलो जूल पर मोल में है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर में है, और वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा है, देन SO2, देन अमोनिया एंड देन HCl। Why water have maximum heat of vaporization? Because there are very strong intermolecular forces present among the molecules of water, and water also show hydrogen bonding। तो वाटर में 2 तरह की फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये शो करेगा, जिसकी वजह से इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं हैलोजेंस का। नेक्स्ट 4 कंपाउंड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन की हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा है। अब आयोडीन में हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज लार्ज है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और आयोडीन के लार्ज साइज होने की वजह से इसमें पोलराइजेबिलिटी आ जाती है, और पोलराइजेबिलिटी के आने की वजह से इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अपीयर हो जाती हैं विच आर नॉट प्रेजेंट अमंग द फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड अदर सब्सटेंस। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग है। फिर अब अगर हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन करें तो सिंगल कार्बन मीथेन में हमारे पास जो है वो वैल्यू कम है, इथेन, देन प्रोपेन एंड देन हेक्सेन। हेक्सेन में मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो ब्रेक करना मुश्किल होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। Thank you very much.